एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर ट्रंप आतंकी हमले को लेकर पहले ही निंदा कर चुके हैं और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संवाद करेंगे, बात होगी उनके बीच। यह जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर आज वापस लौट रहे हैं और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बात करने से पहले निंदा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इस आतंकी हमले के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और अब जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करेंगे, संवाद होगा। तो बड़ी जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, इसके काफी कुछ अहम मायने हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि धार्मिक यात्राओं पर तो हमले हुए हैं, लेकिन पहली बार कश्मीर घाटी में घूमने गए टूरिस्ट से धर्म पूछा गया है। पवन, आपको ध्यान होगा जब अमरनाथ यात्रा के टाइम पर अटैक किया गया था तो वो एक बस थी, उसके ऊपर अटैक किया गया था जिसमें इंजरीज और कैजुअल्टी का नंबर अलग था। लेकिन इस बार सोचे समझे तरीके से इस पूरे एरिया को चुना गया और चुनने के बाद पहलगाम को टारगेट किया गया। उसकी वजह है कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग ओवरग्राउंड वर्कर्स या सिंपथाइजर्स के आड़ में वहाँ पे छुपे हुए हैं। इनको लॉजिस्टिक और बाकी सारी सहूलियतें यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं। हालांकि जो मनी ट्रेल है उसे ब्रेक किया गया एनआईए के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी इनको यहाँ पर मदद मिल रही थी। अब ऐसे में सोचे समझे तरीके से आप इसमें देखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के यहाँ पर हैं, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने बयान दिया, भारत के खिलाफ बयान दिया और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की अपने आतंकी संगठनों को कि ताकि जल्द से जल्द वो कुछ करें। एलओसी सीज़फायर है लेकिन उसके बावजूद उसे एक्टिवेट किया, वहाँ पर सीज़फायर वायलेशन हुआ और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई। तो ये एज्यूम किया जा रहा था कि हिंटरलैंड पर आतंकी हमले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसी वजह से जब ये पहलगाम के अंदर अटैक हुआ तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि आतंकी टूरिस्ट हब, क्योंकि वो कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीरी की बात करते हैं, लेकिन ना तो कश्मीर को समझ पाए और ना ही कश्मीरियत को, और इसीलिए यहाँ पे इकॉनमी पूरी तरीके से टूरिस्टों से चलती है और इससे इसका असर ये होगा कि कई सारी कैंसिलेशन होंगी और कई सारा इसका असर पूरे देश का जो इकॉनमी का सीधा असर है वो जम्मू कश्मीर पे दिखाई देगा। अब ऐसे में आतंकियों ने पहले महिलाओं को अलग किया और सोचे समझे तरीके से उनसे पूछा कि आपका धर्म क्या है, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने, जो हमें जानकारी मिली है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, डॉच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम इस धर्म से नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, और उस दौरान उन्होंने अव्यवहार भी किया, दुर्व्यवहार किया आतंकियों ने उन लोगों के साथ, और फिर उसके बाद उनको शॉट किया। तो ये जो तस्वीरें हैं उसमें भी आप देखेंगे तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको अब इवैल्यूएट किया जा रहा है पूरी तरीके से। जो आतंकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका हो या उनके हैंडलर हो या फिर जो इनको यहाँ पर फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, इन सभी के क्रैकडाउन के लिए अब काम तेज कर दिया है ताकि जल्द से जल्द हो। पवन, इस समय रात का वक्त है, इसीलिए रात के वक्त जो ऑपरेशंस की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो आप तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके चारों तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा है। डेंस फॉरेस्ट में अगर आपके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी है या फिर आपके पास ड्रोन भी है, उसके बाद भी आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन होती है और जो मून की मूवमेंट है यानी चांद की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से भी ऑपरेशन होता है। तो इसीलिए इस समय आतंकियों को ढूंढना, उनको निकालना और उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट करना, ये इस समय की प्राथमिकता है। और जो हमें सोर्सेस के द्वारा पता लगा है, अमित शाह ने भी, होम मिनिस्टर ने ये बात को क्लियर किया है कि जिसने भी ये काम किया है, जिसने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करना है, उसकी जो पूरी चेन है उसको एक्सपोज करना है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तौर पर एक सवाल हम आपसे जरा समझने चाहते हैं, क्योंकि आप इस इलाके में अक्सर जाते रहते हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट नियरेस्ट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से कितनी दूर है और इस बात की कितनी संभावना है कि उस इलाके से नजदीक कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी और कितना वक्त लगा होगा पुलिस को इस स्थान पर पहुंचने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर?
पवन, आप डेमोग्राफी के हिसाब से समझ लीजिए, ये जो जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, बेसरा का बुग्याल एरिया है। बुग्याल मतलब एक पहाड़ों के ऊपर एक फ्लैट एरिया है और इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इवॉल्व करते हुए, जैसे बेताब वैली है ठीक उसी तरीके से इसे इवॉल्व किया गया। यहाँ से मतलब रोड हेड से ऊपर तक चढ़ने के लिए घोड़े के द्वारा जाया जाता है और करीबन 40 मिनट का वक्त घुड़सवार जब घोड़े वाला व्यक्ति लेकर जाता है तो उसको लगता है। उसके साथ साथ ऊपर जो एक दो सिक्योरिटी के तौर पर जो मेन गेट है वहाँ पर जो एसडीपीओ या फिर उनके होमगार्ड्स हैं उनकी तैनाती होती है, लेकिन जो मेन बेस है जिसमें सीआरपीएफ का 116 बटालियन है, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एक चौकी है और पोस्ट है वो नीचे की तरफ है, पहलगांव के मेन सेंटर की तरफ। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 30 मिनट्स का बफर टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप पैर से जा रहे हैं तो मतलब पैरों से बाय फुट जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा।